वो मन जितना मिला हुन उन्होंने से पूछा कि 7 बजे के बाद होश में रहला कि बेहोश में रहला, पूछ लिया खाली। इतना के नेता पूछले हुन तो लोग के कह दैया टांग टांग के ले जाके घरे पहुंचौलन। बतिया बा कहकुतिया नहीं, मेहर बा घर खटिया नहीं। मायावती जी कोई हत्या कराने पर तुले समाजवादी पार्टी के गुंडे, भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी। अगर कहा जा रहा है कि अब ओम प्रकाश राजभर जी का जो राजभर समाज में वर्चस्व है वो कम हुआ है। उस बच्चे से कह दीजिएगा कि चुनाव बाद में होगा, वोटिंग अभी 5 को है, शाम को हमसे मिल लेगा। उसको जो भी चाहिए, हम मोबाइल चाहिए, पैसा चाहिए, हम पहले ही दे देंगे। तो ओम प्रकाश राजभर का भी क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में उनका भी दबदबा रहता है और सड़क में गड्ढा बहुत है। नमस्कार, हिंदी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। इस समय घोसी में मौजूद है और घोसी में उपचुनाव का जो माहौल है वो काफी लगातार तेजी से जो तैयारी है वो चल रही है। तमाम नेता इस तैयारी में जुट गए हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय है ओम प्रकाश राजभर जी। और जहां ओम प्रकाश राजभर जी रहते हैं वहां चर्चा अपने आप शुरू हो जाती है। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको। घोसी में चुनाव है सर, उपचुनाव किस प्रकार से आप लोग तैयारी कर रहे हैं अपने प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में, अपने प्रत्याशी के समर्थन में आपकी क्या भूमिका इस समय चल रही है? यहाँ जो समाजवादी पार्टी ने और विरोधियों ने मिलकर पीडीए बनाया था, वो पीडीए का विलय हो गया एनडीए में और ईस्ट इंडिया कंपनी फरार हो गई, देश से फरार हो गई। उसी रास्ते पर समाजवादी पार्टी निकली, प्रत्याशी ला दिया सामान्य वर्ग का, चिल्लाते हैं पीडीए। एनडीए ने पीडीए खड़ा कर दिया, लड़ाई कहाँ रह गई है? लेकिन अखिलेश जी तो कहते हैं कि पीडीए हमारे साथ है और इंडिया का भी गठबंधन उनके साथ है। और अभी हम थोड़ी देर पहले सपा कार्यालय पर थे भी तो हमने देखा कि इंडिया गठबंधन के जो अन्य पार्टियों के लोग थे, जैसे कांग्रेस पार्टी के भी तमाम नेता सुधाकर सिंह का सपा के प्रत्याशी का समर्थन करने आ रहे हैं। तो कहीं के इंडिया में एकता तो है यहाँ पर। वोट कै गो है कांग्रेस का? यहाँ घोसी में कै गो कांग्रेस का वोट है और जितने लोग हैं कै गो वोट है? समाजवादी पार्टी अब विनाश की तरफ जा रही है। समाजवादी पार्टी ने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग को सबको धोखा दिया है। सरकार जब जब बनी तो अपनी एक जाति का उत्थान किया है। जो उनका बेस वोट मुसलमान, वो भी उनसे नाराज होकर के अब दूर जा रहा है। उनका कोई साथ देने वाला नहीं है, झूठा चिल्ला रहे हैं। आप गए थे, अच्छा हमको आप बताए, आप उनके कार्यालय गए थे? हमारे भी कार्यालय आए हैं। हमारे लोग ज़्यादातर करीब 80% चले गए अपने काम में। यहाँ जो रौनक मिल रही है, क्या वो रौनक सपा कार्यालय पर है? जो खुशी यहाँ है, जो भोज यहाँ हो रहा है, जो आनंद, भोज तो सर चुनाव में हर कार्यालयों पे चलती है। वहाँ बताओ ये है खुशी? ये खुशी नहीं है वहाँ। यहाँ लोग जोश में हैं और वहाँ बेहोश हैं। लेकिन आप कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि कोई वोट, उन लोग का कुछ वोट ही नहीं है। लेकिन जनता ये भी कह रही है कि क्यों हम लोग फिर से दारा सिंह पे भरोसा करें। दारा सिंह जो है पार्टी बदल लेते हैं और ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो वो भी लगातार पार्टी बदल लेते हैं, तो अब इन लोग पे भरोसा नहीं करेंगे। ऐसा भी हम लोग एक नुक्कड़ पे चर्चा कर रहे थे तो कुछ लोगों ने ये भी कहा। नहीं, जरा पूछिए कि समाजवादी पार्टी 2 बार बसपा से गठबंधन किया। पहली बार गठबंधन करके कुठाराघात बसपा के साथ किया, 2 जून गेस्ट हाउस कांड। मायावती जी कोई हत्या कराने पर तुले समाजवादी पार्टी के गुंडे, भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी अगर वहाँ नहीं पहुँचे हुए तो हत्या करा देते। और उनको, उन गुंडों से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दे के मुख्यमंत्री बना दिया। अखिलेश जी को पता नहीं, मुलायम सिंह यादव जी को भी भारतीय जनता पार्टी ने 89 में समर्थन दे के मुख्यमंत्री बनाया था। भूल गए वो? कहा भारतीय जनता पार्टी नेता बनाना चाहती है और समाजवादी पार्टी अपना आदमी बना रही है। राम गोपाल जी कहते हैं ये हमारा आदमी, शिवपाल जी हमारा आदमी, अखिलेश जी हमारा आदमी। वहाँ आदमी बनना है या नेता बनना है? लेकिन बात ये भी है कि आप लोग अपने विपक्षियों की जब बात करते हैं तो कहते हैं कहीं कुछ दम नहीं है, कहीं लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, कुछ जनता में उन लोग का कुछ वर्चस्व ही नहीं है। लेकिन उसी विपक्षी से लड़ने के लिए पूरी की पूरी सत्ता जो है धरती पर उतर जाती है। मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रिमंडल के लोग उतर जाते हैं, तमाम मंत्री उतर जाते हैं। आप खुद लगातार सक्रिय हैं, तो आखिर जब विपक्ष वाला इतना कमजोर है तो इतनी मेहनत की आखिर जरूरत कहाँ पड़ जाती है? चाणक्य नीति कहती है लक्ष्य की प्राप्ति तक पूरी ताकत के साथ संघर्ष करो जब तक लक्ष्य मिल न जाए। हम लोग सपाई नहीं हैं, हम लोग एनडीए वाले हैं। हम लोग अपनी पूरी ताकत के साथ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं।
लेकिन कहा जा रहा है कि अब ओम प्रकाश राजभर जी का जो राजभर समाज में वर्चस्व है वो कम हुआ है। कम इसलिए हुआ है क्योंकि आपके कुछ पुराने साथी इस बार सपा गठबंधन के साथ चले गए और कह रहे हैं कि हम लोग जो है राजभर समाज को जगाने का काम करेंगे और ओम प्रकाश राजभर की तरफ अब राजभर समाज नहीं जाएगा। बतिया बा कह कुतिया नहीं, मेहर बा घर खटिया नहीं। 26 लोग गल रहल ना, 4 गो वोट रहल, 22 गो बच्चा गल रहल ना, कोनो का 8 साल, कोनो 10 साल, 12 साल। वह झंडा लेके ऊपर नीचे करत रहे, वही बूते सपा लड़ा था। जितना समाजवादी पार्टी के वहाँ 10 जिला से लोग जुटल रहन, उतना 4 दिन में हम गांव-गांव मीटिंग करके कुल कह दिली। उन्होंने का पता बा ये चिल्लर लेके लड़ल चाहत हुआ। चिल्लर बंद हो गया, सरकार ने चिल्लर बंद कर दिया। अपने पार्टी के कार्यकर्ता रहे तो उनको कार्यकर्ता कहेंगे और विपक्षी अगर एकजुट हो रहे हैं तो आप कह रहे हैं चिल्लर लेके। मेरे 7 बजे के बाद हमने खुद लाद के गाड़ी में पहुंचाई नहाने के। पूछा, अच्छा हम नाव गिना दें, कहा था जोने जोने कहा। गिना दीजिए। नहीं, वो मन जितना मिला हुआ वो नाने से पूछा कि 7 बजे के बाद होश में रहल कि बेहोश में रहल, पूछ लिया खाली। इतना के नेता पूछले हुआ तो लोग के कह दिया, टांग टांग के ले जाके घरे पहुंचौलन। गाड़ी छोड़ के लौट जाता रहना सड़क पर। एक युवा नेता है नवरतन यादव, उसका नाम है, सपा का युवा नेता है, बहुत छोटा है उम्र में। सिर्फ आप ही के ऊपर आरोप लगा रहा है नवरतन। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया, बच्चा है लेकिन बात बहुत बड़ी करता है। उसका सवाल था, उसने कहा कि जब ओम प्रकाश जी से आप मिलिएगा तो ये सवाल जरूर पूछिएगा। 5-5 हज़ार का शर्त भी आपसे लगाने की बात कर रहा है चुनाव हारने जीतने के बाद। 5 हज़ार और एक मोबाइल। उस लड़के पे क्या कहेंगे? आप तो उसको जानते ही होंगे। देखिए, वो बच्चा है, हम उनके चच्चा हैं। ठीक है। और उस बच्चे से कह दीजिएगा कि चुनाव बाद में होगा, वोटिंग अभी 5 को है, शाम को हमसे मिल लेगा। उसको जो भी चाहिए, हम मोबाइल चाहिए, पैसा चाहिए, हम पहले ही दे देंगे। उसे कह दीजिए कि चच्चा तोहर कहला हाँ कि संझा के मिल ले है, पैसा मोबाइल ले ली है। वो हारने जीतने की बात कर, छोड़ दीजिए, हम पहले ही दे रहे हैं उसको, अग्रिम उसको दे रहे हैं कि हार में तुमको ये 5 हज़ार दे रहे हैं और एक मोबाइल दे रहे हैं, हार के तुम्हारे गम में। कहीं तोड़ नहीं ना रहे हैं, खुले वीडियो में खुले मंच पे कहें तो आप कहीं उसको तोड़ नहीं रहे सपा कार्यकर्ताओं को पैसे का लालच देके। वो बच्चा है, उसको देख के कुछ और कार्यकर्ता आ जाए, कहेंगे ऐसा हम ही को पैसा दे दीजिए, हम आपके साथ। आपने सवाल किया, हम उस सवाल का उत्तर दिए। फिर कह रहा हूँ कि बच्चा है, हम उसके चच्चा हैं, तो चच्चा का काम है बच्चे को खुश रखना। अगर उसको पैसा चाहिए, मोबाइल चाहिए, तो हम उसको देने के लिए तैयार हैं, शाम को मिल लेगा। अच्छा, ये बताइए कि घोसी में किन जमीनी मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? घोसी के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? देखिए, गरीबों का उत्थान, घोसी में अमन चैन, भाईचारा। जो घोसी में पूर्व विधायकों के द्वारा जो हत्याएं हुई हैं, ब्राह्मण की, चमार की, यादव की, जो नफरत यहाँ थी, उस नफरत को ख़त्म करना और इस तरह की हरकत ना पैदा हो, और गरीबों के उत्थान, गरीबों के विकास के मुद्दे पर हम लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ गड्ढे बहुत, हम लोग क्योंकि बाहर से आए हैं और 2-3 दिन से सफ़र कर रहे हैं, घोसी में गड्ढा बहुत है। घोसी पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन अगर जो बाहर से नेता या फिर पत्रकार भी कवरेज करने आएंगे तो कहेंगे भाई योगी जी का, मोदी जी का राज है और इतना स्थिति खराब है। ओम प्रकाश राजभर का भी क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में उनका भी दबदबा रहता है और सड़क में गड्ढा बहुत है। 20 साल से समाजवादी पार्टी के लोग गड्ढे तो खोदे हैं, अभी तो 6 साल में हम लोग पाटना शुरू किए, तो ज़्यादातर पाट दिए हैं, कुछ बचे हैं गड्ढे, हम स्वीकार करते हैं, उसको भी जल्दी हम लोग पाट देंगे। वो गड्ढा खोद रहे हैं, हम लोग पाट रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या घोसी उपचुनाव के बाद आप फिर एक बार मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं? टाइम आने दीजिए तो बताएंगे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय मौजूद थे ओम प्रकाश राजभर जी, और इन्होंने तमाम पहलुओं पर हमारे सवालों का जवाब दिया और बताया कि किस प्रकार से इनकी पार्टी इस चुनाव में तैयारी कर रही है। ऐसी तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।